नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। कैसे हो सब आप? आई होप एवरीवन डूइंग वेरी गुड। आप बहुत ही सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्राणायाम के बारे में बात करने वाले हैं और वो है कुंभक प्राणायाम। जी हाँ, कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम हमारे शरीर के जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, शरीर की सारी आंतरिक शक्तियों को बहुत ही ऊर्जा से भरपूर कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है, पूरे नर्वस सिस्टम में सारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और शरीर के अंदर जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े, उनकी क्षमता बहुत ही बढ़ाता है। ऑक्सीजन की पूरी मात्रा हमारे शरीर के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से शरीर के हर एक कोशिकाओं को, हर एक सेल्स को ऊर्जा से भरपूर कर देता है। पूरे सेल्स को ऑक्सीजन से बहुत ही ओतप्रोत कर देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी जो आंखें हैं, आईज के लिए देखिए ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं है, बट कुंभक प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि इसके चलते हमारी जो आंखों की सारी जो दृष्टि है, जो उसके ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आंखों में अगर कुछ इन्फेक्शन की किसी को तकलीफ है या फिर आई साइट की प्रॉब्लम है, तो वो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हो जाता है। सो इट्स वेरी गुड कुंभक प्राणायाम फॉर द ब्लड, फॉर द किडनी, फॉर द लीवर, फॉर द पैनक्रियास, फॉर द लंग्स, फॉर द आई सिस्टम, आंखों के लिए। और सबसे जो ज्यादा प्रभाव डालता है वो है हमारे श्वासन नली के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। हमारे श्वास को जो नली में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ भी तकलीफ है तो उसको पूरा क्लियर करता है और इससे ऑक्सीजन की मात्रा पूरे शरीर में बहुत अच्छे ढंग से होती है। तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सरल है। जिस तरह से मैं बैठा हूँ इस तरह से आप अर्ध सुखासन, पद्मासन, जिसमें चाहिए उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप पद्मासन में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको लेफ्ट और राइट दोनों पैरों को इस तरह से आपस में, जैसे मैंने क्रॉस लेग पोस्चर में आ गया हूं, इस तरह से आपको कर लेना है। या तो कंफर्टेबली आप जैसा फील करते हो वैसे बैठ सकते हैं। करना क्या है, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है हमारे ब्रेथ के ऊपर, सांसों के ऊपर। 1 2 1 यानी कि 1:2 और 1:, यानी कि अगर हम 4 सेकेंड में सांस को ले रहे हैं, 4 सेकेंड्स में हमने सांस को लिया, वी हैव टेकन इस तरह से, जिसे हम पूरक कहते हैं। अगर हमने 4 सेकेंड में सांस लिया या 4 काउंट में, तो 8 सेकेंड तक हमें होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सांस को जब हमने रोक के रखा तो उसको ही कुंभक कहते हैं। और फिर उसे 4 सेकेंड में हमें एक्सेल करना है। काउंट जो है वो आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने 3 काउंट में सांस लिया तो 6 काउंट तक रोक के रखिए और फिर उसके बाद में आपको 3 काउंट में एक्सेल कर देना है। स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है हमें। कुंभक प्राणायाम यानी कि 2 प्रकार के कुंभक होते हैं। एक होता है आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक यानी कि हमने सांस लिया और सांस को रोक के रखा, ये हुआ आंतरिक कुंभक, और फिर हमने एक्सेल कर दिया। और दूसरा होता है बाहरी कुंभक यानी कि एक्सटर्नल कुंभक। एक्सटर्नल कुंभक में क्या होता है, हमने सांस को लिया और पूरे सांस को हमने छोड़ दिया, पूरा सांस खाली कर दिया हमने, लंग से पूरा एक्सेल कर दिया, एंड देन वी होल्ड आवर ब्रेथ। ना हम सांस ले रहे हैं ना सांस हम छोड़ रहे हैं। तो नाउ लेट अस डू द इंटरनल कुंभक, आंतरिक कुंभक। तो कुंभक के 2 प्रकार हैं। एक है आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक यानी कि हमने सांस ली और सांस को रोक के रखा, एंड देन वी आर एक्सेलिंग। ये हुआ इंटरनल कुंभक। एक्सटर्नल कुंभक यानी बाहरी कुंभक, क्या हमने सांस लिया, पूरा सांस छोड़ दिया, पूरा सांस छोड़ दिया एकदम खाली। अब यहां पे सांस को हम रोक के रखेंगे।
राइट, एंड देन यू हैव टू, क्योंकि आगे कुछ आने वाले मेरे जो प्राणायाम है उसमें आपको कुंभक की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम करते हैं, लेट अस डू नाउ। हमें बैठ जाना है ऐसे आसन में, पद्मासन, सुखासन जैसा ठीक लगे, और हम आ जाएंगे यान मुद्रा में। इस तरह से कैसे करना है, हमारी जो हथेलियां हैं ऐसे एक दूसरे को ऐसे आपको टच कर देना है, इस प्रकार ऐसे, और अंगूठे को ये ऐसे आपको आपस में स्पर्श करना है, और इसे हमने इस तरह से ऐसे रख लिया। अब हम सांस को भरेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार भर सकते हो, जितना सांस भर सकते हो उतना आपको भरना है, ध्यान रहे, अप टू योर कैपेसिटी। अब हम सांस भर रहे हैं, इनहेल एंड होल्ड। एक्सेल। ठीक है, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ध्यान देना है कि जैसे ही हमने सांस लिया और हम सांस को जब हम होल्ड कर रहे हैं, इस मुद्रा में हम ध्यान मुद्रा में है, इस तरह से इस मुद्रा में आप अगर चाहिए ऐसे बैठ सकते हो, अगर आप चाहिए तो अर्ध सुखासन में बैठ सकते हो। अर्ध सुखासन यानी कि इस तरह से, जैसे ये काफी अच्छा पोस्चर है, ये भी कंफर्टेबल। अब इसमें हम लोग करके देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पाइन्स इरेक्ट रहने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल इस तरह से इरेक्ट। अब मैं सांस ले रहा हूं, अभी मैं आपको आंतरिक कुंभक बता रहा हूं, यानी इंटरनल कुंभक। इंटरनल कुंभक जो करना है वो आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक के लिए रेडी रहते हैं। लेट अस टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। इंटरनल कुंभक लगाएंगे, होल्ड द ब्रेथ, एक्सेल। ये रहा इंटरनल कुंभक, आंतरिक कुंभक। एक बार वापस करते हैं। आंतरिक कुंभक यानी कि सांस लेके हमें रोकना है। लेट अस डू वंस मोर। ब्रीथ इन एंड नाउ कुंभक, होल्ड द ब्रेथ, एक्सेल। एक बार और करते हैं। आंतरिक कुंभक, इंटरनल कुंभक, लंबी गहरी सांस लें और इंटरनल कुंभक लगाएं, यानी कि सांस को रोक के रखें। एक्सेल। रिलैक्स। तो ये था इंटरनल कुंभक यानी आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक में क्या है, हमने सांस लिया समझो 4 सेकंड में, और 8 सेकंड तक हमने सांस को रोक के रखा। अब जब हम सांस को, अपने ब्रेथ को रोक के रख रहे हैं अप टू 8 सेकंड, तो उस समय जो एक्सचेंज होता है हमारी ऑक्सीजन की और टॉक्सिन्स जो आपस में एक्सचेंज होते हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी श्वसन नाड़ी जो है वो एक्टिव होती है। तो ऑक्सीजन उस दरमियान, ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस दरमियान बहुत ही अच्छे ढंग से सारे सेल्स को, सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई मिलना चालू होता है। आंतरिक कुंभक का सबसे बड़ा ये फायदा है कि जैसे आप होल्ड करते हो, लंग्स के अंदर हमने इनहेल करने के बाद तो ऑक्सीजन सही मात्रा में सब जगह अपने अपने जगह पे जाती है। तो ये आपको कम से कम एक 8 से 10 राउंड करना है, इंटरनल कुंभक। अब आते हैं एक्सटर्नल कुंभक यानी कि बाहरी कुंभक। बाहरी कुंभक कैसे करना है वो भी बहुत आसान है। हमने सांस लिया और सांस को पूरा छोड़ दिया। पूरा सांस जब हमने बाहर छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दी, और फिर उसे हमें होल्ड करके रखना है। न सांस लेना है न छोड़ना है, ध्यान रहे। देखिए मैं एक फिर से ध्यान मुद्रा में करते हैं। लेट अस टेक द ब्रेथ, एक्सेल। पूरा सांस खाली करेंगे। अब बाहरी कुंभक, होल्ड द ब्रेथ, न सांस लेना है न छोड़ना है, ठीक है, ऐसे करना है। अब हम प्रॉपरली करने जाते हैं। लेट अस डू नाउ। स्पाइन शुड बी इरेक्ट, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने दोनों भौं के बीच में, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। शुरुआत करते हैं। सांस लेना है
हमें फिर सांस छोड़ना है, और जब सांस पूरा हमने खाली कर देंगे तब हमें बिल्कुल भी न सांस लेना है न छोड़ना है, होल्ड करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू 3 सेट्स ऑफ एक्सटर्नल कुंभक, बाहरी कुंभक करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। इनहेल, एक्सेल और बाहरी कुंभक, होल्ड द ब्रेथ। रिलैक्स। देखो, कुंभक एक ऐसा प्राणायाम है, आपको अपनी क्षमता अनुसार जितना कैपेसिटी हो सके आप अपने श्वास को रोक सकते हो, और जितना रोकोगे उतना उसका फायदा मिलेगा आपको। लेट अस डू नाउ सेकेंड राउंड। वंस अगेन वी आर डूइंग नाउ एक्सटर्नल कुंभक यानी बाहरी कुंभक। एक बार वापस करते हैं। लेट अस डू नाउ। इनहेल एंड नाउ एक्सेल। होल्ड द ब्रेथ, बाहरी कुंभक, एक्सटर्नल कुंभक। रिलैक्स। लास्ट राउंड करते हैं। आई होप एकदम क्लियर हो गया है। बाहरी कुंभक में हमने सांस लिया, और जैसे ही सांस लिया वैसे ही हमने सांस को छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं रोका। हमने सांस लिया और सांस को छोड़ दिया। पूरा श्वास जब फेफड़े में से बाहर आ गया, पूरा श्वास को जब हमने छोड़ दिया, तब उसके बाद आपको बाहरी कुंभक यानी अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखना है। लेट अस डू नाउ लास्ट राउंड। चलिए करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी। इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड द ब्रेथ, एक्सटर्नल कुंभक, बाहरी कुंभक। रिलैक्स। सो ये रहा इंटरनल और एक्सटर्नल कुंभक। आंतरिक कुंभक में हमने सांस को लिया, श्वास को फिर होल्ड रखा, और फिर उसके बाद में हमने छोड़ दिया, एक्सेल यानी कि आंतरिक। एक्सटर्नल कुंभक में क्या किया, हमने सांस लिया, कंटिन्यू सांस लिया, और कंटिन्यू फिर सांस को हमने छोड़ दिया, और फिर उसे पूरा छोड़ने के बाद, एक्सेल करने के बाद हमने होल्ड करके रखा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको करना कैसे है। देखिए, स्टार्टिंग में आप इसे 1:2:1 कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने 3 सेकेंड में सांस लिया है तो 6 सेकेंड तक हम होल्ड रखेंगे, और फिर 3 सेकेंड में हम इसे एक्सेल कर देंगे। जैसे कि मैंने 3 सेकेंड में सांस ली, अब 6 सेकेंड में मैंने सांस रोका, और फिर 3 सेकेंड में एक्सेल। ठीक है, ये हुआ हमारा इंटरनल कुंभक। अब एक्सटर्नल कुंभक में क्या होता है, सेम, हमने 3 सेकेंड में सांस ली, आपको यहां पे 3 सेकेंड में ही सांस छोड़ना है और 6 सेकेंड में होल्ड रखना है। क्लियर? फिलहाल मैं एडवाइस करूंगा, आप काउंटिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप काउंट करेंगे तो मन आपका वहीं पर रहेगा कि क्या काउंट है। डोंट डू एनी काउंटिंग, यू जस्ट प्रैक्टिस। आप जो भी प्रयास करेंगे आपके श्वासों के क्षमता के अनुसार प्रयास करें। मैंने सांस लिया, रोक दिया, एक्सेल, no need for any count. Whatever your capacity is there, yes, you do that things. Okay, once again for the external kumbhak, bahari kumbhak le, long breath in, exhale, hold it, relax. दोस्तों, अगर ये आप रोज करते हो, अगर दिन में 8 बार, एटलीस्ट 8 टाइम्स करना चाहिए इसे। यकीन मानिए, जो वायरस चल रहा है अभी फिलहाल, बहुत लोग इससे ग्रसित हैं। ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही नीचे आ जा रही है। यू बिलीव मी, इट विल बी वन ऑफ द रामबाण
मतलब बहुत ही ऊर्जा का काम करेगी आपको। आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स को कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होने देगी, लंग्स को बहुत स्ट्रांग रखेगी, और ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर एक सेल्स को मिलेगा। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट यू प्रैक्टिस दिस इन ए 24 आवर्स। एक दिन में कम से कम 8 बार कीजिए, बट गैप शुड बी समवेयर एटलीस्ट 3 आवर्स, 3 घंटे के गैप में आपको करना है। यानी कि जैसे कि सुबह अगर आपने 9 बजे किया, फिर आप 12 बजे कर सकते हो, फिर उसके बाद 3 बजे कर सकते हो, फिर 6 बजे कर सकते हो, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे। यू कैन डू अकॉर्डिंगली एज पर योर टाइम, बट आई विल एडवाइज यू 8 टाइम्स किए तो बहुत ही शक्तिशाली हो जाओगे। लंग्स बहुत ही अच्छा होगा, इन्फेक्शन नहीं होगी। वायरल की भी जिनको समस्या है, वायरल से बहुत दूर अपने आप को पाओगे, और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगी। प्राण शक्ति, शरीर में जो प्राण है, प्राण ऊर्जा बहुत पावरफुल होगी। सो प्लीज यू मस्ट डू, यू प्रैक्टिस दिस डेली, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आज हम यहाँ पे अपनी इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। कुंभक प्राणायाम, वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम फॉर योर लंग्स, फॉर योर आईज, फॉर योर इंटरनल ऑर्गन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरे बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब आपका मन बहुत विचलित हो तब आप तुरंत कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित भी रहिए। एंड जस्ट मेंटेन ऑल गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग, एंड कीप डूइंग योर job. Definitely nature will going to support us. We are going to have a good times. Thank you so much for watching me. Jai Mahakal, Jai Gurudev, Jai Hind. Let us catch you in the next episode from some interesting topic. Thank you.